गुड इवनिंग बच्चों। आज मैं फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनके क्वेश्चन को जो कि परीक्षाओं में काफी पूछे जाते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके लिए। पहला क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ पर, गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। पृथ्वी तल से ऊपर जाने या नीचे जाने पर जी के मान में क्या परिवर्तन होता है, ये क्वेश्चन है। पृथ्वी तल है, उससे ऊपर जाओ या पृथ्वी तल से नीचे की ओर गहराई में जाने पर जी का मान घटता है। जी का मान हमेशा घटता है, ऊपर जाने पर भी और नीचे जाने पर भी। बल और त्वरण में संबंध सूत्र। बल F = द्रव्यमान गुणे त्वरण, ये बल और त्वरण में संबंध है। यही न्यूटन का द्वितीय नियम है। न्यूटन ने गति विषयक 3 नियम दिए थे। पहला जो नियम था वो जड़त्व का नियम था। दूसरा जो नियम था बल F = द्रव्यमान गुणे त्वरण, ये दूसरा नियम था। और जो तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, जिस पर रॉकेट का जो सिद्धांत है वो काम करता है। रॉकेट के उड़ने का सिद्धांत न्यूटन के गति विषयक नियम तीसरे नियम पर काम करता है। सरल लोलक के आवर्तकाल का सूत्र क्या है? सरल लोलक क्या है सबसे पहले जान लीजिए। एक आधार ले लीजिए, यहां पर एक डोरी लटका दीजिए, भारहीन दो डोरी, और इसमें एक गोलक लटका दीजिए। इस संयोजन को हम लोग सरल लोलक बोलते हैं। ये संयोजन ही सरल लोलक है। ये कोई दृढ़ आधार है, ये भारहीन डोरी है, ये भारहीन डोरी है, और ये कोई गोलक है। इसको हम बॉब बोलते हैं, बॉब, BOB बॉब। ये संयोजन सरल लोलक है। इसका जो आवर्तकाल होता है T = 2π√L/g, 2π√L/g, जहां L लोलक की प्रभावी लंबाई है और G गुरुत्वीय त्वरण है। प्रकाश वर्ष की बात करते हैं, लाइट ईयर किसका मात्रक है? आपको बता दें, जो प्रकाश वर्ष है दूरी का बड़ा मात्रक है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल G, कल मैंने आपको बताया था। तो 2 G होते हैं, कैपिटल G और स्मॉल G। यहां पे दोनों G हैं। देखिए यहां पर ये स्मॉल G है, ये गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल G है, जिसका मान इतना होता है। और ये कैपिटल G है, जिसका मान 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। अगला क्वेश्चन, द्रव के दाब का सूत्र। द्रव सभी दिशाओं में दाब डालता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चारों दिशाओं में दाब डालता है। द्रव को जो दाब का सूत्र है वो P = HdG। द्रव का दाब P = HdG, H गहराई, D द्रव का घनत्व, G गुरुत्वीय त्वरण है। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? गतिज ऊर्जा क्या है? काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। जब कोई वस्तु गतिमान होती है तो गतिमान स्थिति में जो ऊर्जा होती है वस्तु की, उसे बोलते हैं गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। इसको कैपिटल K से प्रदर्शित करते हैं। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा K = ½ mv², जहां v वस्तु का वेग है, m उसका द्रव्यमान है, मास है। कोई वस्तु h ऊंचाई पर रखी हुई है, कोई वस्तु उठा के हम उसको h ऊंचाई पर रख देते हैं, तो उस स्थिति में उसकी स्थितिज ऊर्जा, इंग्लिश में पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, का सूत्र क्या है? h ऊंचाई पर रखी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा को हम U से प्रदर्शित करते हैं, = mgh। m द्रव्यमान, G गुरुत्वीय त्वरण, h ऊंचाई। तो स्थितिज ऊर्जा उसकी स्थिति के कारण, वस्तु की स्थिति के कारण या उसकी आकृति में जो परिवर्तन होता है उसके कारण जो ऊर्जा होती है उसको पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। आवृत्ति और आवर्तकाल, हम 2 चीजें और बताएंगे। आवृत्ति इसको स्मॉल n से और आवर्तकाल को कैपिटल C से हम प्रदर्शित करते हैं। संबंध पूछ रहा है, संबंध क्या है? संबंध बताने से पहले आवृत्ति और आवर्तकाल क्या है? किसी वस्तु द्वारा, पिंड द्वारा, कण द्वारा एक चक्कर लगाने में जो समय लिया जाता है, एक चक्कर लगाने में जो समय लिया जाता है उसको हम आवर्तकाल या टाइम पीरियड कहते हैं।
और आवृत्ति क्या है? 1 सेकंड में कोई वस्तु जितने चक्कर लगा ले, जितना कंपन कर ले या कितना दोलन कर ले, तो इसी वस्तु की आवृत्ति बोलते हैं। तो आवृत्ति और आवर्तकाल आपको समझ में आया। आवर्तकाल 1 चक्कर लगाने में या 1 कंपन करने में लिया गया समय है, और आवृत्ति जो है 1 सेकंड में वस्तु जितना चक्कर लगा ले या जितना कंपन कर ले उसे आवृत्ति बोलते हैं। मान ली कोई वस्तु 1 सेकंड में 10 चक्कर लगाती है, तो उस वस्तु की जो आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज होगी। आवृत्ति का जो मात्रक है वो हर्ट्ज होता है। तो इसमें संबंध है आवृत्ति n इक्वल टू 1 आवर्तकाल कैपिटल T। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे इसी तरह वीडियो हम लेके आएंगे और आप जो परीक्षाएं होती हैं उसमें सक्सेस जरूर होगी। ये सुनील सर क्लासेस का वादा है आपसे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।